आज आम मानव जनन विषय आलोचना करवा। साधारणतः मनीष गोटे स्तन्यपायी प्राणी प्रजनन जरिया वंश विस्तार करवा एवं मानव जातिर निरवच्छिन्नता रक्षा कर उभय पुरुष और स्त्री समान भूमिका रही। तेणु साधारणतः जुग्मक जनन कहले कौन ना गैमेटोजेनेसिस। कौन गैमेटोजेनेसिस। ए गैमेटोजेनेसिस जुग्मक दी प्रकार गोटे पुजुग्मक। कौन पुजुग्मक आ गोटे स्त्री जुग्मक। कौन स्त्री जुग्मक। पुजुग्मक कहले मेल गैमेट स्पर्म एवं स्त्री जुग्मक कहले फीमेल गैमेट ओवम। तेणु जुग्मक जनन को दी भाग विभक्त कराई। गोटे शुक्राणु जनन बा ताकू कहा जाए स्पर्माटोजेनेसिस। कौन कहा जाए स्पर्माटोजेनेसिस। आ गोटे डिंबाणु जनन जहाँ को कहा जाए ओजेनेसिस। कौन कहा जाए ओजेनेसिस। ताले शुक्राशय शुक्राणु सृष्टि होगा प्रक्रिया को कहा जाए शुक्राणु जनन बा स्पर्माटोजेनेसिस। एवं डिंबाशय बा ओभारी रे डिंबाणु सृष्टि होगा प्रक्रिया को कहा जाए डिंबाणु जनन बा ओजेनेसिस। बुझेला। तेणु आमर जो पुरुषर शुक्राशय रही शुक्राशय शुक्राणु सृष्टि होता है एवं डिंबाशय डिंबाणु सृष्टि होता है। शुक्राणु होची मेल गैमेट हाप्लॉइड, डिंबाणु होची फीमेल गैमेट हाप्लॉइड। शुक्राणु और डिंबाणुर समायन फल जो जुग्मर सृष्टि होता है से द्विगुणित संख्यक गुणसूत्र थाए। तेणु आमर ये जो शुक्राशय रही से शुक्राशय कौन रही है ना शुक्राशय ये जो भीतर शुक्राशय भितर अनेक गुड़िए शुक्रजन नलिका जहाँ कह जाए सेमिनिफरस ट्यूबुल। यहाँ सेमिनिफरस ट्यूबुल बुझेगा बा शुक्रजन नलिका। ये शुक्रजन नलिकार भीतर आवरण में कौन थाए ना जनन अधिच्छेद कोष। कौन थाए जनन अधिच्छेद कोष बा ताकू कह जाए जर्मिनाल एपिथेलियम। ये जनन अधिच्छेद कोष केवल शुक्राशय पुरुषर शुक्राशय एवं स्त्री डिंबाशय ही थाए। आउ कोठारे जनन अधिच्छेद कोष न थाए। तेणु जनन अधिच्छेद कोष समविभाजन होता है एवं समविभाजन फल कौन होता है ना समविभाजन फल गोटे कोष दुईटी कोष परिणत हुए। तेणु ये जो जनन अधिच्छेद कोषर कौन होता है आदिजायक कोष कह जाए। ये जनन अधिच्छेद कोषर समविभाजन फल जो अनेक गुड़िए कोष होता है ताकू कह जाए कौन ना मूल शुक्राणु कोष। कौन कह जाए मूल शुक्राणु कोष। बुझेगा। तेणु जनन अधिच्छेद कोषर मूल शुक्राणु कोष सृष्टि होगा प्रक्रिया को कह जाए प्रागुणन प्रवस्था। तेणु शुक्राणु जनन एवं डिंबाणु जनन को उभय को दी भाग विभक्त कराई। सदा कौन ना ये जो जनन अधिच्छेद कोषर गुणसूत्र संख्या 2n द्विगुणित संख्यक गुणसूत्र थाए। तेणु गोटे कोषर समविभाजन है एवं प्रत्येक समविभाजन है फल जो 4टी कोषर परिणत है ताकू कह जाए कौन ना मूल शुक्राणु कोष। कौन कह जाए मूल शुक्राणु कोष। ये जो जनन अधिच्छेद कोषर मूल शुक्राणु कोष सृष्टि होगा अवधि की कह जाए प्रागुणन प्रावस्था। कौन कह जाए ना प्रगुणन प्रावस्था बा फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यही जो शुक्राणु जनन एवं डिंबाणु जनन को 3टी पर्याय विभक्त कराई। 3टा फेज गोटे प्रागुणन प्रावस्था बा फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तापर वृद्धि प्रावस्था फेज ऑफ ग्रोथ, तापर परिपक्वन प्रावस्था बा फेज ऑफ मैच्युरेशन। बुझेगा। तेणु शुक्राशय एवं डिंबाशय जो जनन अधिच्छेद कोष अच्छी से द्विगुणित संख्यक गुणसूत्र थाए। मु आगुरी कही समस्त सौम्य कोष एवं शुक्राणु जनन और डिंबाणु जनन प्रारंभिक अवस्था आदिजायक कोष समविभाजन देखा जाए माइटोसिस। बुझेगा। एवं समविभाजन फल ये गोटे कोष दुईटी कोष परिणत है एवं दुईटी कोष 4टी कोष परिणत है। तेणु एम संख्या वृद्धि है ताकू कह जाए प्रागुणन प्रावस्था बा फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बुझेगा। ये जो 4टी कोष सृष्टि है ताकू कहला मूल शुक्राणु कोष। कौन कहला मूल शुक्राणु कोष बा स्पर्माटोगोनियम। कौन कह जाए स्पर्माटोगोनियम।
ବୁଝିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ? ମୂଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା 2n। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ କଣ ନା ତା ଆକାର ସାଧାରଣତଃ କଣ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ଏଇଟା ହେଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ତା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 46ଟା ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ମୂଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର କଣ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିକିନା ତାର ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆକାରର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ। କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ। କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ। ତେଣୁ ମୂଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରାବଧିକୁ କୁହାଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାବସ୍ଥା। କଣ କୁହାଯାଏ? ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାବସ୍ଥା। ବୁଝିଲା ବା ଫେଜ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ। ଏଇ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣସୂତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାଏ। କେବଳ ଆମର ମୂଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ତାର ଆକାର ବୃହତକାର ହେଇଥାଏ। ମୂଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଆକାର ବଡ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣସୂତ୍ର କେତେ ଥାଏ? 2n ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ। ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା 2n। ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲା ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର କଣ ହେଇଗଲା? ଅଧା ହେଇଗଲା। କଣ ହେଇଗଲା? ଅଧା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି 2n ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିଲା। ଏଠି ଯୋଉ ଦୁଇଟା କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲା ତାର କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ହବ? n ବା ହାପ୍ଲଏଡ। ବୁଝିଲା। କାହିଁକି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନକୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହେଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ସମ ବିଭାଜନ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ପୁଣି ଦୁଇଟି ନାକେ କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦୁଇଟି ନାକେ କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲେ କଣ ହବ? ଏମାନଙ୍କ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ? n। କେତେ ହବ? n। ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ରର ଅଧା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ। ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷରୁ ବୁଝିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ। ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର 2n ଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର କେତେ ହେଇଗଲା? n ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ପର୍ମାଟୋସାଇଟ। ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ସମ ବିଭାଜନ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରୁ ଦୁଇଟି ନାଖେ କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପରିଶେଷରେ ଯୋଉ ଚାରୋଟି କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଆମର ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ। କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା n। କଣ? n। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଶୁକ୍ରାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ସ୍ପର୍ମିଓଲେଓସିସ୍। କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ପର୍ମିଓଲେଓସିସ୍ ବା ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍। କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର n କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭେଦନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିନା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ମ। କଣ ଗୋଟେ? ସ୍ପର୍ମ। ଏଇ ସ୍ପର୍ମର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା n। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ବୁଝିଲା ସେ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ସ୍ପର୍ମିଓଲେଓସିସ୍। କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ପର୍ମିଓଲେଓସିସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଜନନକୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରାଗୁଣନ ପ୍ରାବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାବସ୍ଥା, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପରିପକ୍ୱନ ପ୍ରାବସ୍ଥା। ଏଇ ପରିପକ୍ୱନ ପ୍ରାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଆଦିଜାୟକ କୋଷ ବା ମୂଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ଆମର ଅଧା ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ସମବିଭାଜନ ଫଳରେ ଯୋଉ ଚାରୋଟି କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ। ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ବା ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷର ବିଭେଦନ ଫଳରେ ଯୋଉ ଚାରୋଟି କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ସ୍ପର୍ମ। କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ପର୍ମ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ? ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଜନନ ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶୁକ୍ରାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୁଣସୂତ୍ର କଣ ହେଇଯାଏ? ଅଧା ହେଇଯାଏ। କଣ ହେଇଯାଏ? ଅଧା ହେଇଯାଏ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଜନନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖ
एटा हला टेस्टिस एटा कोन टेस्टिस ए टेस्टिस रे जो हमर सेमिनिफरस ट्यूबुल अछि बा शुक्रजन नलिका अछि सेही शुक्रजन नलिका रे शुक्राणु सृष्टि हेताय हैला जेते शुक्राणु रो मैच्युरेशन हेताय सेही हमर कोन हेताय ना ए जो शुक्राशय रे गुरे कोन थाय ना बृहत कोष थाय जा को कहले सप्तली कोष कोन कहले सप्तली कोष से सप्तली कोष कोन करे ना खाद्य जोगाय जा फल रे गोटे मैच्योर स्पर्म हुए कौन हुए मैच्योर स्पर्म तेणु टेस्टिस रे दी प्रकार कोष थाए गोटे लेडी कोष आ गोटे सप्तली कोष लेडी कोष रु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्षरण हुए जहाँ को कहा मेल सेक्स हार्मोन जार प्रभाव रे पुरुष लिंग लक्षण प्रकाश पाए एवं ये जो सप्तली कोष थाए से सप्तली कोष कौन करे ना शुक्राणु को कौन करे खाद्य जोगाए जहाँ फल गोटे कौन हुए ना मैच्योर स्पर्म रे परिणत हुए कौन हुए मैच्योर स्पर्म रे परिणत हुए तेणु एटा होची ह्यूमन स्पर्म जार गोटे कौन अछि ना हेड अछि आ गोटे नेक अछि आ गोटे टेल अछि तेणु लांज विशिष्ट कोष कौन लांज विशिष्ट कोष होची किए शुक्राणु कोष कौन शुक्राणु कोष तेणु शुक्राणु रो गुणसूत्र संख्या अधा तामाने 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एवं ए शुक्राणु जनन शुक्राशय रे ही शुक्राणु सृष्टि हेई थाए जहा को कहआ जाए शुक्राणु जनन बा स्पर्माटोजेनेसिस बुझिला सेही बळी भाव रे हमर एटा होची कोन बे ना ह्यूमन स्पर्म कोन एटा ह्यूमन स्पर्म तेणु मनुष्यर शुक्राणु होची सबुठारु स्मॉलेस्ट कोष मनुष्यर सबुठारु क्षुद्रतम कोष होची किए ना सबुठारु छोट कोष होची कोन स्पर्म बुझिला सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल होची कोन स्पर्म सेल हैला मेल स्पर्म एवं गोटे लांज विशिष्ट कोष तेणु शुक्राणु रो तीनटा अंश थाए गोटे हैला कोन ना हेड एटा होची कोन हेड ताको अग्रखंड कहै जाय कोन कहै जाय अग्रखंड हैला एटा हैला मध्यखंड एटा हैला कोन मध्यखंड मिडिल पीस आ एटा हैला होची टेल एटा कोन टेल बुझिला तेणु ए जो शुक्राणु रे ए जो हेड रे बा अग्रखंड रे कोन थाए ना न्यष्टि थाए कोन थाए न्यष्टि एटा हैला न्यूक्लियस एटा हैला कोन न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस रे केतिटा क्रोमोसोम थाए 23 टा गुणसूत्र थाए केतिटा गुणसूत्र थाए 23 टा गुणसूत्र थाए एई हेड पीस रो एटा गोटे कैप थाए जा को कहआ जाय आक्रोजोम कोन कहआ जाय आक्रोजोम एतर गोटे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थाए काहे ना शुक्राणु रो अग्रभाग रे गोटे केमिकल सब्सटेंस सिक्रेशन हुए जहाँ को कहआ जाय एंटी फर्टिलाइजिंग कोन कहआ जाय एंटी फर्टिलाइजिंग ओवम कोन करे ना गोटे फर्टिलाइजिंग गोटे केमिकल सब्सटेंस तयारी करे तेणु शुक्राणु आ डिंबाणु ओवम रे फर्टिलाइजिंग सिक्रेशन हुए एथरे एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रेशन हुए जहाँ फल रे कोन हुए ना स्पर्म टा ओवम सहित एतले जाई मिसी जीवो सेते बेले कोन हबो ना ए जो आक्रोजोम जो एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अछि डिंबाणु रो तार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर दो जहाँ फल रे शुक्राणु रो जो 23 टा गुणसूत्र हेड टा डिंबाणु रो न्यूक्लियस सहित मिसिबो जहाँ को कहआ जाय फर्टिलाइजेशन कोन कहआ जाय फर्टिलाइजेशन बुझिला तेणु ए हेड रे गोटे आक्रोजोम एंजाइम थाए एवं एटा हला कोन तार न्यष्टि एई हेड आ मिडिल पीस एटा को कहआ जाय कोन ना ग्रीवा कोन कहआ जाय ग्रीवा बा नेक एटे कोन थाए ना सेंट्रियोल थाए कोन थाए सेंट्रियोल थाए बुझिला एवं ए मिडिल पीस रे कोन थाए ना माइटोकॉन्ड्रिया थाए कोन थाए माइटोकॉन्ड्रिया गोटे शुक्राणु कोष रे 24 टा माइटोकॉन्ड्रिया थाए केतिटा माइटोकॉन्ड्रिया 24 टा बुझिला ए माइटोकॉन्ड्रिया कोन करे ना गोटे शुक्राणु को शक्ति जोगाए जहाँ फल रे शुक्राणु टा एक्टिव हुए मोटाइल हुए गतिहीन गतिशील कोन गतिशील सेहि भाई तार गोटे कोन अछि लांज अछि सभा शेष रे गोटे लांज अछि काहे की ना शुक्राणु टा डिंबाणु निकट रे पहुंचबो कोन हबो तेनु जो हमर फ्लूइड मीडियम बा लिक्विड मीडियम जहाँ कहले सीमेन तेनु एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बुझिला बा सेक्सुअल इजैकुलेशन रे जो सीमेन सिक्रेशन हुए 1.5 टू 6 ml सीमेन सिक्रेशन हो पाखापाखि 200 रु 300 मिलियन कोन है 200 रु 300 कोन मिलियन स्पर्म थाए सेथिरु मात्र कोन ना 2 मिलियन स्पर्म बुझिला एक्टिव जेते हेइतान एवं से एक्टिव स्पर्म काहा को कहआ जाय ना जो स्पर्म टी सतेज अर्थात
कौन जीवंत जो थे माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी एवं मूवमेंट करुच्ची से स्पर्म टी जाई डिम्बाणु सहित जाई मिसिबो तेणु कोटी कोटी स्पर्म गोटे स्पर्म डिम्बाणु को समाहित करिवो बुझेला एवं जहाँ फल कौन हम जुग्मज सृष्टि हम बुझेला तेणु यहाँ हूँ ह्यूमन स्पर्म जितेबाला जो मानकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अभाव होता है से जो नपुंसकता देखा जाए से स्पर्म गुड़िक डेड स्पर्म देखा जाती गतिहीन स्पर्म देखा जाती से मेलटा है डिफेक्टिव से मेल संतान हम ना से हूँ गोटे नपुंसक बुझेगा तेणु शुक्राणु जदि एक्टिव थी से शुक्राणुटी जाए डिम्बाणु सहित मिसिब जहाँफल कौन हम समान हम से शुक्राणुर मध्य खंडे माइटोकॉन्ड्रिया थाए जो 24टा माइटोकॉन्ड्रिया थाए जी शुक्राणु को शक्ति जोगाए एवं तार जो लांज थाए लांजटी गतिशील हो शुक्राणुटी जाए डिम्बाणु निकट में पहुंची थाए तेणु शुक्राणुर मुख्यतः 3टा अंश अग्रखंड बा हेड मध्यखंड बा मिडिल पीस लांज हूँ कौन टेल बुझेगा तेणु यहाँ गोटे लंबा लांज विशिष्ट कौन कोष कौन गोटे लंबा लांज विशिष्ट कोष बुझेगा ह्यूमन स्पर्म विभिन्न प्राणी मानकर मेल रो स्पर्म भिन्न भिन्न कौन विभिन्न प्राणी मानकर मेल रो स्पर्म कौन भिन्न भिन्न तेणु गोटे एक्टिव स्पर्म बुझेगा जो मानकर थाए से मानकर संतान सृष्टि होई थाए बुझेगा सेही बड़ी शुक्राणु जनन पर डिम्बाणु जनन ताकू कहा जाए ओजेनेसिस कौन कहा जाए ओजेनेसिस तेणु इनसाइड ओभारी ओभारी रे ओवम बा डिम्बाणु सृष्टि होता है जहाँ को कहा जाए फॉर्मेशन ऑफ ओवम बा ओजेनेसिस शुक्राणु जनन पर डिम्बाणु जनन को मध्य 3टी प्रावस्था रे विभक्त करा है प्रगुणन प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था परिपक्वन प्रावस्था प्रगुणन जेमिति शुक्राणु आमर शुक्राशयर भीतर आवरण आमर जनन अधिच्छेद कोष बा जर्मिनाल एपिथेलियम कोष थिला सेमिति डिम्बाशयर भीतर आवरण मध्य जनन अधिच्छेद कोष थाए कौन थाए जनन अधिच्छेद कोष थाए से जनन अधिच्छेद कोष बा जहाँ को कहा जाए प्राइमोर्डिया जर्म सेल जनन अधिच्छेद कोषर समविभाजन होता है फल जो जनन अधिच्छेद कोषर यार गुणसूत्र 2n समविभाजन फल 2टा कोषर परिणत है यार गुणसूत्र 2n एवं प्रत्येक 2टी लागे कोषर परिणत है तेणु गोटे आदिजायक कोषरू जो ये 4टी कोषर परिणत है से 4टी कोष को कहा जाए मूल डिम्बाणु कोष शुक्राणु जनन रे कहउतला मूल शुक्राणु कोष डिम्बाणु जनन रे कहइबो मूल डिम्बाणु कोष बा ओगोनियम कौन कहबो ओगोनियम सेतरे कहउतला स्पर्माटोगोनियम एतरे कहबो कोन बे ओगोनियम तेणु ओगोनियम बा मूल डिम्बाणु कोषर गुणसूत्र संख्या 2n तेणु आदिजायक कोषर मूल डिम्बाणु कोष सृष्टि हेबा पर्यंत अवधि को कहा जाए प्रगुणन प्रावस्था बा फेज ऑफ मल्टिप्लिकेशन वर्तमान यही जो डिम्बाणुर आकार वृद्धि होता है तेणु मूल डिम्बाणु कोषर आकार वृद्धि घटी बुझेगा साइटोप्लाज्म आकार कोष जीवकर आकार वृद्धि पाए किंतु तार गुणसूत्र संख्या 2n थाए यही जो आकार वृद्धि पाइबा पर ताकू कहा जाए कौन ना प्राथमिक डिम्बाणु कोष कौन कहा जाए प्राथमिक डिम्बाणु कोष बुझेगा बा प्राइमरी ओसाइट सेतरे कहउतला प्राइमरी स्पर्माटोसाइट एतरे कहजिबो कोन प्राइमरी ओसाइट एवं मूल डिम्बाणु कोषरु प्राथमिक डिम्बाणु कोष सृष्टि हेबा पर्यंत अवधि को कहजिबो वृद्धि प्रावस्था बा ग्रोथ फेज बुझेला वर्तमान कोन हुए ना प्राथमिक डिम्बाणु कोषर कोन प्रथम अर्ध विभाजन हुए कोन हुए प्रथम अर्ध विभाजन हुए तेणु ये जो प्रथम अर्ध विभाजन हम सेथुरु 2टा कोषरे परिणत हुए गोटे कोषर आकार बड़ आ गोटे कोषर आकार कौन छोट है तेणु प्रथम अर्ध विभाजन फल गुणसूत्र केते एन है अधा हो तेणु हाफ्लॉइड तेणु आकार बड़ थी कोषटी को कह जाए द्वितीय डिम्बाणु कोष बा सेकेंडरी ओसाइट आकार छोट थी कोष को कह पोलार बॉडी कौन कह जाए पोलार बॉडी एटा को कह जाए प्रथम पोलार बॉडी कौन कह जाए पोलार बॉडी यही डिम्बाणु जनन पोलार बॉडी फॉर्मेशन हो जोटा कि शुक्राणु जनन रे न थाए तेणु ये द्वितीय डिम्बाणु कोष जार आकार बड़ थाए तार गुणसूत्र n प्रथम पोलार बॉडी रो गुणसूत्र भी n एवं ये प्रत्येकर द्वितीय अर्ध विभाजन हम तेणु द्वितीय अर्ध विभाजन पर जो 2टी कोषरे परिणत हम बुझेला द्वितीय डिम्बाणु कोषर 2टा कोषरे परिणत होला सेतिरु गोटे आकार बड़ जहाँ को कहा जाए डिम्बाणु बा ओभम कौन कहला ओभम एवं एटा हला द्वितीय पोलार बॉडी एटा कोन द्वितीय पोलार बॉडी ए प्रथम पोलार बॉडी रो पुणी
समय विभाजन है दुईटा कोष है आपको कह कौन आउ दुईटा अतिरिक्त पोलार बॉडी एटा है तृतीय पोलार बॉडी एटा है चतुर्थ पोलार बॉडी बुझेगा तेणु यही जो परिपक्वन अवस्थार शेष गोटे प्राथमिक डिंबाणु कोषर गोटे डिंबाणु सृष्टि होता है मैच्योर ओवम एवं तीनटा पोलार बॉडी केतिटा पोलार बॉडी तीनटा पोलार बॉडी ए पोलार बॉडी यार गुणसूत्र मध्य एन हाप्लो एन किंतु यार कौन साइटोप्लाज्म आकार छोट थाए तेणु वर्धित डिंबाणु को खाद्य जोगाई पारे नाही फल पोलार बॉडी तीनटा नष्ट हो जाए खाली गोटे डिंबाणु बंचिकिना कौन हुए गोटे डिंबाणु बंचिकिना रहे तेणु डिंबाशय डिंबाणु सृष्टि होगा प्रक्रिया को कहा जाए डिंबाणु जनन बा ओजेनेसिस तेणु मनीषर गुणसूत्र संख्या 46 है एवं पुरुषर शुक्राशय जो शुक्राणु सृष्टि हुए तार गुणसूत्र एन 23 डिंबाशय जो डिंबाणु सृष्टि हुए तार गुणसूत्र एन तेणु शुक्राणु और डिंबाणु समान फल जो युग्म सृष्टि हुए बुझेगा तार गुणसूत्र 2n तेणु गोटे संतान सृष्टि होबार उभय पुरुष और स्त्री समान भूमिका रही है गोटे लिंगीय जनन में वंश विस्तार करथिबा प्राणी मानक विशेष करी मानव बा मनीष क्षेत्र में उभय स्त्री आउ पुरुषर कौन समान भूमिका रही थाए साधारणतः शुक्राणु हूँ गोटे लंबा लांज विशिष्ट कोष एवं गतिशील किंतु डिंबाणुर आकार शुक्राणुर आकार ठारू बड़ डिंबाणुर आकार कौन है शुक्राणुर आकार ठारू बड़ तेणु कौन होता है ना प्रति मासरे गोटे पूर्ण विकसित डिंबाणु सृष्टि होता है जहाँ कहुए ग्राफियन फोलिकल कौन कहुए ग्राफियन फोलिकल बुझेगा तेणु ये ग्राफियन फोलिकल कौन हम ना प्रति मासरे गोटे मैच्योर ओवम बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बुझेगा तेणु डिंबाणु डिंबाणुटी हूँ कौन शुक्राणुर आकार ठारू डिंबाणुर आकार बड़ प्रायतः गोलाकार एवं डिंबाणुटी कौन ना गोटे जगार रही है शुक्राणु आसी डिंबाणु निकट में पहुंचब कौन हम शुक्राणु डिंबाणु निकट में पहुंचले शुक्राणुर गुणसूत्र एन थाए डिंबाणुर न्यूक्लियस रे एन गुणसूत्र थाए शुक्राणु और डिंबाणुर समान फल जो युग्म सृष्टि हुए युग्मटी कौन हुए ना आमर समान नली निकट में कौन हुए ना समान हुए एवं युग्मटी इम्प्लांटेशन हम गर्भाशय बुझेगा तेणु एट द टाइम ऑफ बार्थ गोटे झील जीवन में साधारणतः 20 ରୁ 30 मिलियन डिंबाणु 2 to 3 कौन मिलियन 2 to 3 मिलियन डिंबाणु सृष्टि होता है एट द टाइम ऑफ बार्थ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जिते मैच्युरेशन आसे सेति बेले मात्र 3 लाख डिंबाणु एवं 3 लाख डिंबाणु मात्र 400 डिंबाणु 400 डिंबाणु प्रति मासरे गोटे लाख डिंबाणु बाहर बुझेगा 400 डिंबाणु मैच्योर डिंबाणु बाहर गोटे स्त्री जीवन चक्र में तेणु जो डिंबाणुटी बाहर दैट इज कौन ना प्यूबर्टी एवं 13-14 वर्ष से प्रति मासरे गोटे लाखे पूर्ण विकसित डिंबाणु बाहर एवं डिंबाणु से डिंबाणुटी कौन हम ना गोटे कौन निषिक्त डिंबरे परिणत हेले जाई युग्मज गठन हम अर्थात शुक्राणु सहित मिसिले जाई युग्मज हम संतान सृष्टि हम नहले से डिंबाणुटी प्रति मासरे नष्ट हो एवं प्रति मासरे गोटे हेले वर्ष को 12टा है 12टा हेले पाखापाखि 50 वर्ष बेलू है मेनोपॉज अर्थात आउ ओव्युलेशन हम ना मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप अर्थात आउ गोटे फीमेल संतान सृष्टि हम ना तेणु 12 वर्ष आरंभ करी 50 वर्ष पर्यंत प्रति मासरे गोटे डिंबाणु कहीं टोटाल डिंबाणु है 400 है 2 ରୁ 3 मिलियन डिंबाणु जिते जन्म सृष्टि होता है किंतु मैच्योर डिंबाणु संख्या है के 400 तेणु 50 वर्ष पर्यंत गोटे पूर्ण विकसित डिंबाणु ही सृष्टि होता है बुझेगा तेणु ये डिंबाणु जनन प्रक्रिया डिंबाशय डिंबाणु सृष्टि होता है और शुक्राणु जनन प्रक्रिया शुक्राशय शुक्राणु सृष्टि होता है बुझेगा या शुक्राणु जनन और डिंबाणु जनन को कहुए युग्मक जनन बा गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन है मेल गैमेट शुक्राणु एवं फीमेल गैमेट है कौन डिंबाणु तेणु संतान सृष्टि में उभय शुक्राणु और डिंबाणुर समान क्रोमोजोम मिसी गोटे युग्मक सृष्टि थाए जहाँफल उभय पुरुष और स्त्री समान भूमिका रही है बापा और माँ गुणसूत्र अर्धेक गुणसूत्र संतान निकट को आसी थाए जहाँफल कौन होता है ना
प्रत्येक मनुष्यर गुणसूत्र संख्या 46 होता है कौन होता है 46 होता है बुझेगा तेणु ये जो आमर रही जनन अधिच्छेद कोष से परिपक्वन प्रावस्था ही अर्ध विभाजन देखा जाए बाकी पूर्वावस्था समय विभाजन देखा जाए अर्ध विभाजन फल गुणसूत्र संख्या कौन हो जाए अधा हो जाए जहाँफल गोटे जातिर समस्त गुणसूत्र संख्या मनुष्यर गुणसूत्र संख्या 46 बापा ठार 23टा गुणसूत्र माँ ठार 23टा गुणसूत्र जो सन्तान है तार गुणसूत्र 46 कि जो पुरुष जो स्पर्म हम तार गुणसूत्र 23 फिमेल जो उभम हम तार गुणसूत्र 23 तेणु मेल फिमेल मिसिले जाई कौन हम ना जुग्मज हम गुणसूत्र 46 हम जो नूतन सन्तान सृष्टि हम तार गुणसूत्र 46 हम तेणु गोटे जातिर समस्त जीवर गुणसूत्र संख्या 46 मनुष्य बुझेगा।